बस 4 से 5 मिनट दो मुझे, पूरे पेपर की ऐसी की तैसी कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरे पेपर को कैसे एग्जाम में करके आइएगा, उसको रिवीजन अभी से कैसे कर रहे बचे हुए 5 डेज में। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 15 फरवरी को आपका क्या हिंदी है, तो हिंदी के लिए आप क्या कीजिएगा अभी से ही, क्योंकि आज तो क्या हो गया 10 फरवरी हो गया। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्यूबी यानी कि क्यूबी क्वेश्चन बैंक जो होता है ना उसका फुल ऑब्जेक्टिव क्या करना है, फुल ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना रट लेना, क्या करना फुल ऑब्जेक्टिव। और इसमें समय कितना देना, मात्र 2 घंटा। कितना देना, 2 घंटा। 2 घंटा में किसी भी हाल में आपको जो है ये चीज करना पड़ेगा। देखिए हिंदी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको 20 घंटा देना पड़ रहा है 90 नंबर लाने के, ऐसा नहीं है। आप कम भी पढ़िएगा तो हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हिंदी का थ्योरी आपको बिल्कुल भी छूना नहीं, यानी कि जो पढ़े हैं कोचिंग में या कहीं से पढ़े हैं उस थ्योरी को एक कोई छूना नहीं है। जो गद्यांश रटते हैं सारांश वगैरह सब नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको पूरा रट लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हर बार मैंने पेपर देखा है, क्योंकि हमारा काम ही यही होता है पढ़ना और देखना पेपर को। तो उसमें से मैंने जो है 50 से 40 प्लस क्वेश्चन ऐसे होते जो ऑब्जेक्टिव में रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा समय ना गवाओ, फालतू थ्योरी नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पूरा रट लो क्वेश्चन बैंक का पूरे चैप्टर का। इससे 40 प्लस नंबर ऐसे ही लड़ जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं हिंदी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कैसे लिखिएगा, देखिए हिंदी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन उधर 50 नंबर का होता है। तो इसमें लाने के लिए क्या करना है कि हिंदी में कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि जो है आपको है हिंदी की मात्राओं को सही लिखना है। मतलब हिंदी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेगा उसकी मात्राओं को ध्यान रखने से हर्षिकार, हर्षुकार, हलंत कभी कभी लग जाता है। तो इन सब चीज को अगर आप गलती कर लेते हैं और एग्जामिनर का एक बाइक नजर उस पर पड़ गया तो समझिए आपका नंबर ऐसे ही कट गया। चाहे आप उसका सही आंसर लिखें, लिखने का 2 पेज लिख दिए 4 पेज, तो फिर भी आपको जो वो नंबर काट लेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। और जिसे क्या है कि लेटर आता है, हिंदी में क्या होता है लेटर आता है, तो लेटर एक रति भी गलती नहीं होना चाहिए, ये पूर्ण ध्यान रखना। कई बच्चे क्या है लेटर सही से लिखना ही नहीं आता है, ऊपर में लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, या दोस्त के पास जाता है प्रिय दोस्त इतना उतना, तो वो भी चीज अगर आप पूर्ण सही से नहीं लिखते तो उसमें भी आपका नंबर काट लेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को मैं कहता हूँ अभी से ही इनको कर लो अच्छी तरीके से, ताकि एग्जाम में गलती ना हो, क्योंकि लेटर आना ही आना है, ठीक है ना। इन सबको ध्यान रखना। और आता है निबंध लिखने। क्या आता है निबंध। निबंध में क्या है कि उसमें दिया रहता है भूमिका, लाभ, हानि, उन चीज को आपको बढ़िया तरीके से लिखना। और मुझे पता है कि निबंध कोई भी जो 100% सही नहीं लिख पाता है, लेकिन उसमें जो पॉइंट है भूमिका, उसका हेडलाइन कम से कम आपको सही से भूमिका लिखना है। भूमिका मतलब कहाँ से उत्पन्न है वो सब कम से कम सही लिखना। और इधर जो बाकी लिखिएगा वो कोई भी सही नहीं लिखता है, तो आपको क्या करना है इधर बना बना के लिख देना। क्या करना है बना बना के लिख देना है, एक कुर्ती काटा पीटी अक्षर में नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। इतना पॉइंट आपको हिंदी में ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें मैथ के लिए, क्या करें मैथ के लिए, यानी कि पहला दिन आपको 10 फरवरी को हिंदी करना। अब देखिए मैथ के लिए क्या करना, देखिए मैथ के लिए मैं आपको 5 चैप्टर बोलूंगा, उसको आप कंप्लीट कर लो किसी भी हालत में, सिर्फ उसका सब्जेक्टिव बनाओ। क्या करो सब्जेक्टिव बनाओ। मैथ में कौन कौन चैप्टर आपका हो गया, त्रिकोणमिति, और आपका हो गया क्षेत्रमिति, और आपका हो गया एपी, और आपका हो गया क्षेत्रमिति, और पहला हो गया वास्तविक संख्या। तो प्लीज आप इस 5 चैप्टर को, यानी कि 10 तारीख को तो आपको पूरा हिंदी पढ़ना, फिर 11 तारीख को ये पूरा आपको मैथ बनाना किसी भी हाल में करना है। ये मैथ पूरा सब्जेक्टिव मतलब जो आप पढ़े हैं सिर्फ इसी 5 चैप्टर को, और किसी चैप्टर को छूना नहीं है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्टिव बना लेने से फिर आपको इसका ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव कहाँ से, क्यूबी से। कहाँ से, क्यूबी से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा क्षेत्र इसका इस सब का जो बनाइएगा ये कहाँ बनाना है, ये क्वेश्चन बैंक से नहीं बनाना है, ये आपको बुक से बनाना है। आप किसी भी तरह उसको बना के देखो एक बार, फिर आप ऑब्जेक्टिव बनाओ। इससे आपका क्या है कि कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और इस चैप्टर से जो कर लेगा समझिए मैथ में 95 नंबर उसका कोई नहीं काट सकता है। इसलिए सिर्फ इसी 5 चैप्टर का आपको करना है मैथ के लिए आपका आएगा। फिर बात आता है कि 12 फरवरी क्या आता है, 12 फरवरी आता है। 12 फरवरी को आपको क्या करना है, इनके पूरा 10 11 हो गया 12 क्या करना है। देखिए संस्कृत के लिए अगर बात करें हम, क्योंकि 17 फरवरी का आपका एग्जाम क्या संस्कृत है, 12 फरवरी का आपको क्या पढ़ना है कि संस्कृत में क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव अगर आप रट के चल जाइएगा पूरे क्वेश्चन में तो पार नहीं लगने वाला, क्योंकि संस्कृत में थ्योरेटिकल चीज ज्यादा पूछता है। इसलिए क्या करना, संस्कृत में आपको जो है 12 फरवरी को पूरे दिन संस्कृत पढ़ना। क्या करना, पूरे दिन संस्कृत में क्या थ्योरी कौन सा, ग्रामर का थ्योरी, कौन सा ग्रामर का, जैसे कत्वा प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया है ना, आपका कारक हो गया, ये सब आपको कब थ्योरी पढ़ना। थ्योरी पढ़ने के बाद उसी दिन कम से कम 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा थ्योरी पढ़ने में, क्योंकि संस्कृत है इतना हल्का काम तो लेना ना। तो 3-4 घंटा थ्योरी पढ़ने के बाद फिर उसके बाद क्या करना, उसी शाम को यानी उसी दिन आपको रात को या जब आपको समय मिले क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म करना। क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म करना, पहले ऑब्जेक्टिव नहीं ध्यान देना, क्या बोले हम, पहले इसका थ्योरी देख के आपको प्रैक्टिस करना, तब आपको क्वेश्चन मजा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद
सब्जेक्टिव के लिए तो बता ही दिया हम, थ्योरी जब पढ़ेगा तो उसी में सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सोशल साइंस। क्या बात करें सोशल साइंस? सोशल साइंस को सेम प्रोसेस करना है, इसका भी आपको क्यूबी खत्म करना। क्या करना? क्यूबी खत्म कर देना है दिन में। क्या करना? दिन में क्यूबी खत्म करना, और रात में इसके लिए आपको जो है सब्जेक्टिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सब्जेक्टिव पढ़ना है। सब्जेक्टिव इसके लिए हमने जो है सोशल साइंस के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्ट, यानी कि बोली तो हम सबका कराए हुए हैं। तो क्या करना है सोशल साइंस के लिए? क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह खत्म कर दो। इसमें थोड़ा मानते हैं ज़्यादा, लेकिन 3-4 घंटा दोगे तो ये सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव कहाँ? सब्जेक्टिव थ्योरी डिवीजन कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद साइंस आता है। साइंस में भी सेम करना है कि इसका क्वेश्चन बैंक को आपको ध्यान रखना। अच्छा, साइंस में 1-2 पॉइंट ध्यान समझो। साइंस में क्या है कि जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री पेपर है, जैसे मान रिएक्शन आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? रिएक्शन लिख रहे हैं। जैसे कि हम ये लिख दिया CaO, ये लिख देते हैं CaCO3, इसको जब गर्म करेंगे किस में टूटता है? CO + CO2 में टूटता है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं सब बच्चे, कोई बच्चे गलती कर देते हैं, तो उनको कैसे सुधारिएगा? यहाँ पर खाली तीर का निशान दे देते हैं और इधर लिखते हैं, तो ये गलत रिएक्शन हुआ। ये क्या हुआ? गलत रिएक्शन। ये सब अगर आप देते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो अबे करेगा, रिएक्शन अबे करता है, तो ऐसे लिख देता है ना, एग्जामिनर को नजर पड़ता है, तुरंत नंबर काट लेता है 2 नंबर का, 1 नंबर का। काहे काट लिया सर? क्योंकि यहाँ पर जो है ये सब का चिन्ह नहीं देते हैं। मान चलो कहीं हमें उष्मा देने का मन हुआ तो ये नहीं देता है। जैसे मान चलिए कि CO2 + H2O, ये सीधा ऐसे करके लिख देगा ग्लूकोज बना और आपका जल बना, ऐसे लिखता है। लेकिन यहाँ कुछ लिखवे नहीं करता, तो इस सब पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, तो ये सब चीज़ आपको दर्शाना है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तब आपका नंबर नहीं काटेगा। साइंस में आपको ये करना, और क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्ट रट लीजिए। थ्योरी सब हम इसका करेबे किए, ठीक है ना। वही जो हम कराएं सिर्फ उसी को आपको रटना है, ठीक है ना। तो ये आपका इंग्लिश के लिए हम अलग से बता दिए, वीडियो आपको दिख रहा है, वहाँ क्लिक करके देखें, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये बताया हुआ हमारा समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे इंटर क्लास पढ़ने के लिए। धन्यवाद।